पेन इतना नहीं होता जितना आप लोगों ने बना के रखा है, दिमाग के अंदर भौकाल बना हुआ है पेन का। इसका पेन चुन 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 ऐसा ही होता है। हाँ, सच बताओ, टैटू का नाम सुनते ही आप लोगों को क्या लगता है, क्या फील होता है कि टैटू में कितना दर्द होता है? टैटू का नाम सुनते ही आप लोगों को नीडल याद आता है, टैटू का नाम सुनते ही लोगों के दर्द याद आते हैं, टैटू का नाम सुनते ही आप लोगों को ब्लड याद आता है ना, क्योंकि आप लोगों ने वही देखा है और आप लोगों के सामने लोगों ने इसी तरह से बयां किया कि भाई टैटू में तो इतना पेन होता है कि जान निकल जाती है, बट ऐसा नहीं है। आज मैं उन फैक्ट को क्लियर करने वाला हूँ, क्या सच में टैटू में पेन होता है या सिर्फ आप लोगों का डर है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि टैटू में दर्द नहीं होता। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डी टैटू लॉन्च, प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई। मैं टैटू बनाता हूं और मेरे पास रोज क्लाइंट आते हैं, मैं रोज क्लाइंट के साथ बात करता हूं और जैसे ही क्लाइंट मेरे पास आते हैं ना, तो पहला उनका यही क्वेश्चन होता है, जिनका फर्स्ट टैटू होता है उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई कितना पेन होता है। तो ये वीडियो में मैं आज बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी एक्टिंग किए, बिना किसी हाइप किए हुए मैं आपको प्योर सच बताने वाला हूं कि टैटू में कितना पेन होता है। सबसे पहले चीज समझने वाली बात यह है कि टैटू का जो पेन होता है वो इंजरी वाला पेन नहीं होता, जितना आप लोगों ने हाइप बना के रखा हुआ है या लोगों का सुन के आपने रखा है कि टैटू का जो इंजरी वाला पेन नहीं होता। टैटू का पेन एक वाइब्रेशनल पेन होता है और एक जलन जैसा होता है और स्क्रैचिंग वाला पेन होता है। जैसे आप किसी को स्क्रैच करते हैं ना, तो वैसा वाला पेन होता है, ना कि हड्डी टूट जाए वैसा वाला पेन नहीं होता, क्योंकि ये एकदम ईजी वाला पेन होता है। ये पेन में आपको वाइब्रेशनल पेन होगा और स्क्रैचिंग के जैसा होगा, और जैसे हम बाम लगाते हैं तो जैसा जलन होती है, बर्निंग इफेक्ट होता है ना, वैसा ही पेन होता है। अगर आपके दिमाग में ये नहीं था तो इसे बिठा लीजिए कि टैटू का जो दर्द होता है हड्डी टूटने जैसा दर्द नहीं होता। मेरे पास क्लाइंट जो आते हैं वो टैटू बनवाते हैं, तो जब टैटू बनवाने से पहले उनको जब हम पूछते हैं कि क्या क्या लगता है आपको, कितना पेन होगा, तो वो बोलते हैं भाई आप टेंशन मत लो, मेरे को पेन नहीं होता, मैं फुल स्ट्रांग हूँ, मैं मैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जैसे ही नीडल उनके बॉडी पे पिक करता है तो उनकी हालत चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एक अलग ही पेन होता है, एक अलग ही सुरूर वाला पेन होता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं भाई ये तो अलग ही लेवल का पेन है भाई, और उस तरह का पेन वो लेते हैं। और टैटू बनने के बाद उनका जब एक्सप्रेशन हम लेते हैं कि उनसे पूछते हैं कैसा टैटू लगा आया, हाँ हो गया, खत्म एक्साइटमेंट कुछ नहीं है। कैसा आपको पेन हुआ, तो वो बोलते हैं भाई इतना पेन तो नहीं था, बट हाँ बेरेबल था, इतना पेन नहीं था कि मैं बेहोश हो जाऊं या मर जाऊं, ऐसा कुछ था, ऐसा कोई भी नहीं था, बट जो पेन था बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि वहां पर टैटू उनका बन जाता है और काफी क्लियर टैटू जब बनता है तो उस पेन भी दिमाग से उड़ जाता है कि यार काम अच्छा हुआ, पेन चलेगा, इतना तो हम झेल सकते हैं। जो पेन होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पेन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, बॉडी का हर पार्ट अलग अलग पेन आपको देता है। जैसे कि अगर आप बोन पे टैटू करते हैं तो बोन का पेन अलग होता है। अगर आप मसल्स पे टैटू करते हैं, जैसे फोर आर्म पे आप टैटू करते हैं तो उसका पेन अलग होता है, बाइसेप पे करते हैं तो उसका पेन अलग होता है, एंकल पे करते हैं तो उसका पेन अलग होता है, नेक पे करते हैं, स्टमक पे करते हैं, थाई पे करते हैं, बट पे करते हैं, आप हर जगह का पेन अलग अलग होता है। कुछ लोग बेली पे भी टैटू करते हैं, तो हर जगह के पेन अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है वहाँ की स्किन कैसी होती है। जितनी स्मजी स्किन होती है, जितना मतलब चर्बी वाली स्किन होती है, उतना ज़्यादा पेन होता है। और जितना हड्डी है, जैसे लाइक हड्डी वाले जो जगह होती है, डायरेक्ट बोन जहाँ पे अटैच होता है, वहाँ का पेन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं हमेशा क्लाइंट को, जो नए क्लाइंट होते हैं, जो पहली पहली बार टैटू बनाने आए हैं, तो उनको मैं रिफर करता हूँ, उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि पहला जो टैटू आपका होता है वो आप फोर आर्म पे कीजिए या तो रिस्ट पे कीजिए, क्योंकि वो बेयरेबल पेन है, वहां पे आप बेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आइडिया आ जाता है कि आप नेक्स्ट टैटू कहाँ करेंगे और कितना बड़ा करेंगे, और ये पेन आप वहां पे झेल सकते हैं या नहीं। इस तरह के पेन को झेलने के बाद उनको आइडिया आ जाता है। तो इसीलिए मैं पहले उनको सजेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पे टैटू कीजिए, फोर आर्म पे कीजिए जहां पे कम पेन होता है। टैटू का जो पेन होता है वो तीन चार चीजों पे डिपेंड करता है कि आप जब टैटू बनाते आते हो तो आप कितने रिलैक्स्ड हो, आपको अपने आर्टिस्ट पे कितना ट्रस्ट है। ठीक है, तो जब आपको अपने आर्टिस्ट पे ट्रस्ट होता है तो आपको पेन कम होता है, क्योंकि आप रिलैक्स होते हो। आपका जो टैटू है उसमें कितनी डिटेलिंग है या कितना उसमें वर्क होने वाला है, कितनी शेडिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पेन होने वाला है। आपका टॉलरेंट पावर भी इसमें मैटर करता है कि वो कितना आपका स्ट्रांग है, तो आपको उतना कम पेन होता है। अगर आपका टॉलरेंट पावर एकदम जीरो है तो डेफिनेटली आपको पेन ज्यादा होगा।
अगर आपको टैटू का पेन कम करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपका टैटू में बहुत पेन होता है, आपने बहुत सुना है कि आपको टैटू में बहुत पेन होता है, अगर आपको इसको कम करना है तो उसके ये 3-4 टिप्स हैं जो आप अगर अप्लाई करके जाएं तो डेफिनेटली आपको पेन कम होगा। सबसे पहले आप अपने आर्टिस्ट के वर्क को देखिए, उस पर ट्रस्ट बनाइए, उसके बाद ही आप टैटू आर्टिस्ट के पास जाइए। जब भी आप टैटू बनाने जाते हैं तो प्रॉपर नींद लेके जाइए, फ्रस्ट्रेट होकर टैटू आर्टिस्ट के पास मत जाइए, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो डेफिनेटली आपको पेन भी होगा, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हैं पहले से। तो प्लीज फ्रस्ट्रेट ना रहें, रिलैक्स होके जाइए और भर पेट खाना खा के जाइए। जब भी आप टैटू बनाने जाते हैं तो आपका जो क्लोथ है, जो आपके कपड़े हैं, वो एकदम कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन के जाने, क्योंकि ज़्यादा टाइट कपड़े आप पहनते हो तो आप कौन से पार्ट पे आप टैटू बना रहे हो, कहाँ से आप उसको टाइट करने वाले हो, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि बॉडी टाइट रहेगी तो पेन भी आपको ज़्यादा होगा, तो इसीलिए कंफर्टेबल कपड़े पहनिए। और अल्कोहल तो जरा भी कंज्यूम मत करना। जब भी आप टैटू बनाने जाते हैं तो अल्कोहल मत पीना। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई पी ले पेन नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप पी के जाते हो या अल्कोहल मार के या कौवा सौवा जो भी आप मारते हो पेन कम होने के लिए, ये पेन तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे पेन नहीं होता, पेन होता ही है, बट आपका ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, जिससे आपके टैटू का फेड होने का 101% चांस बढ़ जाता है। तो जब भी आप टैटू बनाने जाते हैं अल्कोहल पी के तो आपका टैटू फेड हो जाता है। इसीलिए बिफोर टैटू आपको अल्कोहल नहीं पीना होता। सबसे बड़ा सच ये है कि जो टैटू का जो पेन होता है वो 70% मेंटली होता है। बहुत सारे लोग जब टैटू बनाने का सोचते हैं तो अलग अलग वीडियोस देखते हैं और मोस्ट ऑफ वो टैटूज के वीडियोस देखते हैं जिसमें क्लाइंट बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए नजर आते हैं, बहुत ब्लड निकलता है, बहुत ही अलग अलग तरीके मुंह बनाते हैं। तो उसको देख देख कर वो मेंटली उस तरह की हरकत करने लगते हैं कि प्रिपेयर हो जाते हैं कि जब मैं टैटू बनाऊंगा तो मुझे भी ऐसा ही होगा। बट ये फैक्ट नहीं है। हर आर्टिस्ट का अलग अलग हाथ होता है, हर आर्टिस्ट के अलग अलग पिंच पॉइंट होते हैं, उनके जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं और सबका एक प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर आता है कि हर आर्टिस्ट एक अलग एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। तो जब भी आप एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के पास जाते हैं तो उसके हाथ से इतना पेन नहीं होता। और जो आप लोग देखते हैं अलग अलग वीडियो में कि लोग चिल्ला रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, तो वो आप चीपर टैटू आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि प्रॉपर उनके ब्लड निकलते हैं। जैसे रोड के टैटू आप देख लो, उनके पास कोई स्किल नहीं होती, वो बस उठाते हैं और शुरू कर देते हैं, ना उससे प्रिकॉशन लेते हैं, ना हाइजीन मेंटेन करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, बस टैटू बनाना शुरू कर देते हैं और सामने वाले को पेन होते रहता है और वो चिल्लाते रहता है। और वही देख के आप लोग को लगता है कि यार टैटू में तो बहुत पेन होता है, मैं तो भाई नहीं करने वाला। तो प्लीज इस मेंटेलिटी से बचिए और टैटू बनाना है तो प्लीज इसको सोचिए, समझिए और अपने माइंड को सही करिए। जब आप प्रॉपर रिलैक्स होते हो तो अपने माइंड को रिलैक्स रखते हो तो अपने बॉडी को भी आप कंट्रोल कर पाते हो और आपका जो टैटू है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बनता है। अगर आपने इस तरह की वीडियोस देख के अगर आप सोच के बैठे हो कि आपको टैटू बनाना है और आप सोच रहे हो यार इतना पेन होता है, तो ऐसा नहीं है। तो आंसर ये है कि टैटू में पेन तो होता है बट इतना नहीं होता कि आप उसको बर्दाश्त ना कर सको। आप नॉर्मल सी चीज समझिए कि मैं आज 13 साल से टैटू आर्टिस्ट हूँ, 13 साल से टैटू बना रहा हूँ और मेरे पास इतने क्लाइंट हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो क्या जो क्लाइंट आज मेरे पास टैटू बनाया है वो अगले महीने फिर टैटू बनाने चले जाता है? तो क्या उसको अगर पेन होता, इतना पेन होता कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या वो अगले महीने फिर से टैटू बनाने आता मेरे पास? नहीं, वो फिर भी वो आता ही नहीं। लेकिन वो इतना पेन नहीं होता कि वो अगले महीने ना आए। मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं कि जो हर महीने एक नया टैटू बनाते हैं। कितने तो ऐसे क्लाइंट हैं कि साथ में किसी के आते हैं, जैसे अपने दोस्त को बनवाने आए और साथ में बैठे बैठे बोलते हैं यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी एक टैटू बनवा लेता हूँ। तो ये एक अलग ही पेन है जो आप लोग सोच नहीं सकते। आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे आपको नहीं समझ आएगा इसका पेन कैसा होता है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है इसका पेन चुन 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 ऐसा ही होता है। इतना नहीं होता कि आप बेहोश हो जाए या आपकी हड्डी टूट जाए या आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप चल ना पाओ फिर ना, ऐसा पेन नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जो मैंने पेन के ऊपर बनाया है, बड़े पेन से बनाया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट के जो रिव्यूज पढ़े कि यार पेन वाला सिस्टम, जो लोगों ने मुझे मैसेज किया पेन के रिगार्डिंग, तो ये वीडियो खास करके उन
क्लाइंट के लिए मैंने बनाया है, उन लोगों के लिए बनाया है कि जो पेन को सोच सोच के टैटू नहीं बनवाते। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए कि पेन इतना नहीं होता जितना आप लोगों ने बना के रखा है, दिमाग के अंदर भौकाल बना हुआ है पेन का, तो इतना पेन नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डी टैटू लॉन्च को। थैंक यू सो मच।